हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आयुषी बोरदिया और स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप सबकी बहुत सारी शुभकामनाएँ आईं, बहुत सारी गुड विशेज़ आईं, सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दीज़। और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे फ्रॉम पास्ट वीक कि आयुषी, हाउ यू हैड प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, व्हाट वर योर एक्सपीरियंसेस। सो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, इस पर एक वीडियो ही क्यों ना बना लिया जाए। So today I am here sharing my experiences with you about my journey, what were the ups and downs I had go through with। तो आज सारी की सारी बातें आप लोगों से करेंगे एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में और कैसे प्रिपरेशन करें उस जर्नी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले, उसके लिए तैयारी करने से पहले आपके लिए 3 सवालों का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप से ये 3 सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्यों, देन क्या और कैसे। क्यों मतलब कि मैं ये एग्ज़ाम क्यों देने वाला हूँ? इस एग्ज़ाम को देने से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या मेरी इसमें रुचि है? क्यों मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए? ये सब पहले आप अपने मन से पूछें। यदि आप इस एग्ज़ाम में से संतुष्ट हैं, इससे आने वाले परिणाम से संतुष्ट हैं, इससे आने वाले करियर ऑप्शन से संतुष्ट हैं, तभी आप उस एग्ज़ाम में बैठें। जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद आपको पता है कि यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड जेआरएफ हो जाने के बाद तो आपके लिए पीएचडी करना और आसान हो जाएगा। तो क्या आपका करियर ऑप्शन एज असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग लाइन में आप बनाना चाहते हैं? ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी यही रज़ामंदी है कि हाँ, मुझे एकेडमिक्स लाइन में ही जाना है और हायर एजुकेशन के सेक्टर में जाना है, देन यू कैन गो थ्रू विद यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम में आने के लिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपके पास दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या? क्या पढ़ना है और देन कैसे पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। इस एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर्स मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 एक जर्नल पेपर है जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, जनरल लॉजिक एंड रीजनिंग, इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। दोनों ही पेपर में आपको 10-10 यूनिट का सिलेबस मिलेगा। पेपर 2 आपका अपना सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, जो कि वही पेपर होगा जिससे कि आपने मास्टर्स क्वालिफाई किया है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस आप सभी को एनटीए की वेबसाइट पर इजीली मिल जाएगा। जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट, डाउनलोड द सिलेबस, और मैं सजेस्ट करूँगी कि उन दोनों ही सिलेबस को आप हर समय अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए दीवार पर चिपका लें। बिल्कुल, आपको दिन रात बार बार, दिन भर में कम से कम एक बार सिलेबस से गो थ्रू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको ये बताएगा आपको पढ़ना क्या है। आपको अपने सब्जेक्ट में सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। तो सिलेबस आपके लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है। दूसरी बात, सिलेबस को जानने के बाद आपको पेपर के पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी के दौरान पिछले 3-4 सालों से एनटीए ने नेट के एग्ज़ाम के, जेआरएफ के एग्ज़ाम के पैटर्न को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। तो यू नीड टू गो थ्रू विद ऑल 15 ईयर्स पेपर कि एग्ज़ाम का पैटर्न पहले कैसा था, अब कैसा है, क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है। अगर आप पिछले 15 सालों के पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे पता है एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, और एग्ज़ाम फोबिया या पेपर का फियर आपके मन से निकल जाएगा। तो पुराने क्वेश्चन पेपर्स PYQs को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कुछ बहुत अच्छे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे मैंने पर्सनली जो यूज़ किया था वो YCT था, यूथ कंपटीशन टाइम। उसके बुक्स आपको मिल जाएंगे सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर के। आपको AGP पब्लिकेशन का बुक मिल जाएगा, आपको घटना चक्र पब्लिकेशन का बुक मिल जाएगा। You can purchase these books from online also, or you can go through with retail shop. इतना काम करने के बाद सिलेबस देख लिया, पुराने पेपर्स देख लिए। हालांकि पुराने पेपर्स का बुक इतना मोटा आएगा तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू कंप्लीट इट इन 1 month. It will take 2 or 2.5 2.5 month to complete it. बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि उसको ना अपने लिए एक, जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है ना कि एक गोली रोज़ की खानी है, कोई भी परमानेंट बीमारी होती है तो रोज़ की एक टैबलेट आपको डेली लेना है। वैसे आई सजेस्ट कि आप रूटीन में फिक्स कर लें, डॉक्टर ने लिखा है, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें कि आपको दोनों पेपर की बुक लेनी है और दोनों ही पेपर का डेली का एक एक पेपर सॉल्व करना है। इट्स नॉट एन डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ईजी है। 150 क्वेश्चन ही तो है केवल, एक में 50, एक में 100, आप कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, मुझे भी नहीं आई थी। जब एकदम से पढ़ाई स्टार्ट की थी कुछ नहीं समझ में आता था कि रिसर्च कैसे करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, DI से डर लगता था, मैथमेटिक्स नहीं आती थी बिल्कुल। मैं उस टाइप के इंसान हूँ जिसको मैथ से फोबिया है, तो DI मेरे कभी सॉल्व नहीं होते थे। बट यू नीड प्रैक्टिस। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, डेली का एक पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 का सॉल्व किया। मेरा रूटीन ये रहता था कि मॉर्निंग में उठते ही अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके सबसे पहला काम जो करना है वो है पेपर सॉल्व करना। उसके बाद आगे मन हो तो पढ़ाई करो, नहीं हो तो मत करो। आपको दिन भर नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़े टाइम में पढ़ना है, ब्रेक ले लेकर पढ़ना है, स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ना है। लेकिन उस स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा PYQs ज़रूर रहेंगे। सो आफ्टर PYQs एंड सिलेबस हमने 2 क्वेश्चन निपटा लिए कि क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है। आता है कैसे पढ़ना है, पॉइंट नंबर 3। तो कैसे पढ़ना है के लिए मैंने जो चीज़ यूज़ करी थी वो थी कि YouTube पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही लिए। मैंने पेपर 1 पेपर 2 के लिए अलग अलग टीचर्स को फॉलो किया यूट्यूब पे। पेपर 1 के लिए तो आई सजेस्ट तलवीर सर, ही इज़ द बेस्ट टीचर। और JRF अड्डा विद अदिति करके एक चैनल है अदिति मैम का, तो आई यूज टू फॉलो दीज 2 गाइज। अदिति मैम कंप्यूटर और एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाती हैं, और तलवीर सर इज़ अ मास्टर किंग ऑफ पेपर 1, वो सब कुछ पढ़ाते हैं और बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। उनसे पढ़ो, और उसके बाद एक बुक आप लोग ले सकते हैं, KVS मदान की बुक है, राइटर है KVS मदान और पब्लिकेशन है पियर्सन पब्लिकेशन। उनकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। यू कैन परचेज दिस बुक फॉर प्रैक्टिस सेट, and please purchase YCT और AGP publications PYQs book, that is most important। तो ये 3 तरीकों से आप पेपर 1 को कवर कर सकते हैं। YouTube पर ही मैंने सारी पढ़ाई की थी, आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने और कुछ भी नहीं किया, ना कहीं कोचिंग गई, ना कुछ और किया।
जितना भी पढ़ा यूट्यूब से पढ़ा और सफिशिएंट मैटर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। प्लस एक चीज़ और है, टेलीग्राम ऐप पर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर के बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रुप मिल जाएंगे। यू कैन ज्वाइन दैम ऑल्सो। उनसे आपको प्रैक्टिस सेट मिल पाएंगे, उनमें क्वेश्चंस आते हैं, क्विजेज होती हैं टाइम टू टाइम, तो यू कैन टेक पार्ट इन देम और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि मुझे इतने सवाल आते हैं, अच्छा मेरे इतने सवाल सही हो रहे हैं। तो यू कैन एनालाइज योर सेल्फ कि मेरा कहाँ पर स्टेप बैठ रहा है, मैं कितना कर पा रही हूँ, कितना कर पा रहा हूँ, और इस तरह से छोटे छोटे स्टेप ले करके आप एक बड़ी मंजिल फतह कर सकते हैं। और एक बहुत ही कॉमन सवाल जो कई सारे लोगों ने मुझसे किया कि दिन भर में कितना घंटा हम पढ़ें, तो इट्स ऑल अप टू योर कैपेसिटी। जैसे आई एम अ स्टूडियस पर्सन, तो मैं अपनी सिटिंग आराम से दे सकती थी 6 to 7 आवर्स पर डे। और आई सजेस्ट कि आप भी, मतलब अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप एक वुमेन हैं, आपको मतलब घर देखना है, बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, अपनी जॉब को देखना है, तब भी ट्राई कीजिए कि आप कम से कम दिन भर का 5 घंटे अपनी स्टडीज़ को ज़रूर दें। उस 5 में से 1 घंटा PYQs के लिए रखें, बाकी के 4 घंटे अपने सेल्फ स्टडी के लिए रखें, अपने नोट्स बनाएं, उन नोट्स को डेली रिवाइज करें, क्योंकि अपने हाथ से लिखी चीज़ आपके यहाँ पर बहुत जल्दी सेव होती है। मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा है कि अपने हाथ से लिख दूँगी कोई चीज़ तो उतनी ज़्यादा जल्दी याद होगी कि दूसरा 4 बार समझा दे शायद नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ ट्राई टू मेक योर नोट्स, ट्राई टू प्रिपेयर देम, और प्लीज़ ट्राई टू गिव सम टाइम टू योर स्टडीज़, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अपने आप सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम से पहले आप 18 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हो, वो चीज़ नहीं फ़ायदा करेगी अगर आप अपने डेली रूटीन में रोज़ के 5 घंटे 6 घंटे या 7 घंटे नहीं दे रहे हो तो। क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुए की चाल से चलोगे, 4 महीने का समय पर्याप्त है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। लेकिन अगर अभी आराम कर लिया कि अभी तो 4 महीने हैं, एग्ज़ाम आते आते अप्रैल आ जाएगा तब पढ़ लेंगे, अभी सर्दी लगती है, अभी बहुत ज़्यादा शादियों का सीज़न है, मुझे शादी अटेंड करनी है, फ्रेंड की है, भाई की है, बहन की है, फूफा की है, फूफी की है, नहीं चलेगा। ये सोच के पढ़ो कि अभी 4 महीने पढ़ लिया तो बाद में JRF मेरे हाथ में होगा और यही फ्रेंड, मौसा, चाचा, फूफा, फूफी सब बधाइयाँ दे रहे होंगे कि वाओ यू हैड डिड इट, वाओ यू हैड क्लियर्ड योर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट, वाओ। तो वो चीज़ सोचो। तलवीर सर के ग्रुप में तलवीर सर हमेशा यही कहते थे कि बच्चों, एक दिन, वो दिन के बारे में सोचो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तुम्हारे मम्मी पापा अपनी छाती चौड़ी करके कह रहे होंगे कि देखो मेरे बेटे और बेटी ने कर दिखाया है। उस दिन जब सारी दुनिया तुम्हें कोसती थी, उस दिन सारी दुनिया तुम्हें शाबाशी देगी, और वो दिन केवल और केवल तुम ला सकते हो। सो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अपने अंदर ये हौसला रखो कि हाँ JRF मेरा है और नेक्स्ट एग्ज़ाम में मुझे JRF को खींच कर लाना है, तो JRF बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होगा। इट्स नॉट एन बिग डील, क्योंकि मैंने निकाला है तो आप लोग भी निकाल सकते हो, बस आप लोगों में भी लगन और जुनून चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। So this was all from my side। और भी आपके कोई भी सवाल हो तो you can comment me in the comment section and I am ready to answer your each and every question। और उसके बाद भी आप लोगों से गुजारिश है कि पढ़ते रहें, अच्छे से अपने अंदर जुनून रखिए। आपका JRF होगा, ज़रूर होगा, पूरी लगन से तैयारी करें। All the best for your bright future। Thank you so much
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद द नीडी वन। थैंक यू सो मच, 'cause sharing is caring।